जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एएफटी चंडीगढ़ का फैसला डीएससी के पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे डीएससी के, इनकी सर्विस 15 साल से कम थी। हालांकि इन पेंशनर की डेथ हो गई है। उसके बाद एएफटी चंडीगढ़ ने एक फैसला सुनाया वाइफ के और स्पाउस के हक में कि इनकी सर्विस पेंशन स्टार्ट करी जाए, इनको पेंशन दी जाए, फैमिली पेंशन। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है एएफटी चंडीगढ़ का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरओपी 1 ले रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो नुकसान हुआ कि ओआरओपी 2 में उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। जब ओआरओपी 3 आई, ओआरओपी 3 में पेंशन बढ़ी तो, लेकिन वो नहीं दी गई। यही नुकसान है सबसे बड़ा। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, 16 सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ने, यानी 16 पेंशनर्स थे जिनका रैंक सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट था, इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली कि हमको ओआरओपी 3 की पेंशन दी जाए। 30 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस थी। तो दोस्तों, इस पे जवाब आया है पीसीडीए का स्पर्श का। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, 6 सीपीसी में बढ़ेगी पेंशन अगर सीनियर की पेंशन जूनियर से कम है। अगर छठे पे कमीशन पे आपका जूनियर ज्यादा पेंशन ले रहा है और अगर आप सीनियर है, आपकी पेंशन कम है, तो दोस्तों आप अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं। इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सोल्यूशन बताऊंगा आगे। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, लो जी, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 2 साल और नौकरी करने का मौका। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र के, उनको और मौका मिला है सर्विस करने का 2 साल और। जैसा कि 60 पे रिटायर होते हैं, तो अब वो रिटायर होंगे 62 वर्ष पे। तो क्या ये सही न्यूज है? क्या भारत सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाला है? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एएफटी चंडीगढ़ का फैसला डीएससी के पेंशनर्स के लिए पेंशन ग्रांट हुई। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे डीएससी के, इनकी सर्विस थी 14 साल 34 दिन। इनको पेंशन नहीं दी जा रही थी रिकॉर्ड की तरफ से या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी की तरफ से। फिर दोस्तों इन्होंने कोर्ट केस किया। हालांकि पेंशनर की अब डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, एएफटी चंडीगढ़ ने जो फैसला सुनाया, वो पत्नी के और स्पाउस के हक में सुनाया कि पत्नी को फैमिली पेंशन दी जाए, डीएससी की, इनके पेंशनर की। तो दोस्तों, अब फाइनल फैसला आ चुका है और यह फैसला आया है 30 सितंबर 2024 को। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, एएफटी से अगर कोई भी फैसला आपके हक में आता है तो उसका पेमेंट होता है 3 से 4 महीने के अंदर, जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है। जैसे दोस्तों 30 सितंबर 2024 को ऑर्डर आया है, तो 3 से 4 महीने लगेंगे इनको पेमेंट होने में, पेंशन स्टार्ट होने में। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके केस भी कोई पेंडिंग में है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएससी के पेंशनर्स हैं, अगर उनकी सर्विस 15 साल से कम है, 14 साल है, 14 साल 1 दिन है, 14 साल 2 महीने है, तो उनको हम पेंशन दिलवा देंगे, सर्विस पेंशन दिलवा देंगे। तो दोस्तों, सेम केस इनका था, इनको भी पेंशन नहीं दी जा रही थी, जिसके लिए कोर्ट केस करा गया एएफटी चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, अब ऐतिहासिक फैसला आ गया है इनके पक्ष में। 3 से 4 महीने बाद इनकी फैमिली पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। साइड में आप ऑर्डर भी देख सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 30 जून 2014 से पहले आए ऑनरी लेफ्टिनेंट जिन्हें ओआरओपी 1 की पेंशन मिल रही है 30 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस की, ओआरओपी 3 की पेंशन 46,300 से कम। जी हाँ दोस्तों, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट ओआरओपी 1 की पेंशन ले रहे हैं, जिनकी पेंशन 46,300 से कम है, यानी जितनी ओआरओपी 3 में 46,300 पेंशन थी उससे कम है, तो दोस्तों इनको पेंशन 46,300 नहीं दी जा रही। जी हाँ दोस्तों, और ओआरओपी 2 में इनकी पेंशन नहीं बढ़ी थी। ओआरओपी 1 में इनकी पेंशन बढ़ी और वो ले रहे हैं बढ़ी हुई। ओआरओपी 2 जब आई उसमें पेंशन नहीं बढ़ी। ओआरओपी 3 आई, उसमें पेंशन बढ़ी, लेकिन वो नहीं दी गई, क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की कंडीशन लगा दी यहां पे
पीसीडी स्पर्श ने। पीसीडी स्पर्श कह रहा है कि सिर्फ हम आपको 30 साल की ही पेंशन देंगे। अगर आपकी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है तब आपको वो पेंशन नहीं देंगे। तो दोस्तों जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जो OROP 1 ले रहे हैं उनको बहुत ही तगड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो OROP 2 में उनकी पेंशन नहीं बढ़ी, OROP 3 में बढ़ी लेकिन वो मिल नहीं रही है। तो दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा? एक तो दोस्तों है कोर्ट केस, पहला तरीका। दूसरा, इनका केस प्रोसेस में चल रहा है पीसीडी स्पर्श के पास, आर्मी हेडक्वार्टर के पास, इनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों तरीके हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इनको पेंशन 30 साल से ऊपर की मिले। जिनकी 32 साल सर्विस है उनको 32 साल की मिले, जिनकी 32.5 साल है उनको 32.5 साल की मिले। 30 साल की इनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम इनके केस प्रोसेस करने में लगे हुए हैं ताकि इनको OROP 3 की जितनी पेंशन है उतनी ग्रांट हो, उतनी मिले। चलते अगली जानकारी की तरफ। 16 सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी कि हमको 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाए, हमको 30 साल की पेंशन नहीं चाहिए। तो पीसीडी स्पर्श ने जवाब दिया, साइड में आप जवाब भी देख रहे हैं। पीसीडी स्पर्श कह रहा है कि हम आपको सर्कुलर 555 के अनुसार, अपेंडिक्स एक्स के अनुसार जितनी उसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की सर्विस दी है उसी के हिसाब से हम आपको पेंशन दे रहे हैं, सिर्फ 30 साल की। अगर आपकी सर्विस 30 साल से ऊपर की है तो हम आपको OROP 3 की पेंशन 30 साल से ऊपर की नहीं देंगे, सिर्फ 30 साल की ही देंगे, जितनी भी वो हो। तो दोस्तों यहां पर पीसीडी स्पर्श ने इन 16 सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट को यह जवाब दिया और यह भी कहा कि जो आपका मैटर है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की सर्विस बढ़ाने का, 30 साल से ऊपर करने का, वो मामला अभी विचाराधीन है, वो अभी प्रोसेस में है हायर अथॉरिटी के पास। जब वहां से जवाब आ जाएगा उसके बाद फिर हम आपका केस सेटल करेंगे। ऐसा जवाब हर एक ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों या तो आप कोर्ट केस करिए या फिर आप शांत बैठे रहिए। दो ही तरीके हैं आपके पास, जितने भी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है। या तो आप कोर्ट केस करके अपना हक ले लीजिए या फिर आप जब तक वेट करें जब तक कि हायर अथॉरिटी से कोई जवाब नहीं आता आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस बढ़ाने का, जैसा कि पीसीडी स्पर्श जवाब दे रहा है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 6 CPC में बढ़ेगी पेंशन अगर सीनियर की पेंशन जूनियर से कम है। जी हां दोस्तों, काफी ऐसे सीनियर हैं जिनकी पेंशन जूनियर से कम है छठे पे कमीशन पे, और जिसका नुकसान 7 CPC में भी हो गया। अब ऐसे पेंशनर्स को करना क्या है दोस्तों? इसके लिए आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, यानी अगर आप सीनियर है तो आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और अपने जूनियर की कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोनों को मैच कराना होगा, और मैच कराने के बाद आपको रिकॉर्ड को भेजना होगा। रिकॉर्ड को समझाना होगा कि आपकी सर्विस और आपके जूनियर की सर्विस एक है लेकिन पेंशन में डिफरेंस है। आपको सब कुछ सही से मेंशन करना होगा कंपैरेटिव में, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब कब आपको प्रमोशन मिला, कब कब आपको इंक्रीमेंट मिला। अगर ये सब जानकारी आपके पास है तब दोस्तों आप अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। तब दोस्तों आपको आपके जूनियर के समान पेंशन दी जाएगी, यानी जितनी उसकी पेंशन है उसके बराबर आपको लाया जाएगा। अगर आप सीनियर है तो सारा काम आपको अपने रिकॉर्ड से करना होगा, तभी दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ पाएगी। अगर छठे पे कमीशन पे आपको नुकसान हो गया है तो छठे पे कमीशन से लेके 7 CPC तक सारा पेमेंट का एडजस्टमेंट किया जाएगा। 6 CPC में भी आपकी पेंशन का सुधार होगा और 7 CPC में भी आपको एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा। तब आपकी पेंशन बराबर होगी आपके जूनियर के समकक्ष समान। चलते अगली जानकारी की तरफ। लो जी, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 2 साल और नौकरी करने का मौका। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे एक खबर आ रही है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस है वो बढ़ा दी गई है, यानी वो 60 साल में रिटायर होते हैं, अब वो होंगे 62 साल में। तो दोस्तों ऐसा क्या कोई रूल आया है भारत सरकार की तरफ से? अभी दोस्तों ये मामला चल ही रहा है, सिर्फ खबर ही आ रही है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई गैजेट नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से
मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कंफर्म नहीं करता कि भारत सरकार ने जो पीरियड है सर्विस का वो बढ़ा दिया है 60 से 62 वर्ष। अभी सिर्फ इस पे न्यूज ही आ रही है, खबर ही आ रही है। अभी भारत सरकार ने कोई फाइनल नहीं किया और ना ही उसने कोई ऑर्डर निकाला है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर भारत सरकार आगे चलकर जो सेवा वर्ष है अगर उसे 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करती है, 2 साल और बढ़ाती है, तो क्या ये सही फैसला होगा भारत सरकार का? अब दोस्तों कुछ सरकारी कर्मचारी चाहेंगे कि 2 साल और बढ़ा देना चाहिए, इससे हमें और फायदा मिलेगा, हमें और सैलरी मिलेगी 2 साल और। जब हम रिटायर होंगे तो उसका बेनिफिट कम्यूटेशन पे मिलेगा, पेंशन पे मिलेगा, 2 साल और हमें इंक्रीमेंट मिलेंगे। जब हम सेवा में होंगे तो और उसका फायदा देखने को मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। तो क्या यह सही फैसला होगा? कुछ कर्मचारी चाहेंगे कि नहीं, 60 एज बहुत है, 60 वर्ष बहुत है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार सेवा वर्ष 60 से 62 वर्ष करती है तो क्या आप इससे खुश होंगे या फिर निराश होंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।